शरद पूर्णिमा पूजा विधि उपाय आइए वीडियो में जानते हैं। शुभ मुहूर्त राहु काल का अशुभ समय भी वीडियो में जानेंगे, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत खास रहने वाला है। बस आपसे अनुरोध है अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। अगर आप प्रथम बार पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस पूर्णिमा व्रत से आप पूर्णमासी के व्रत शुरू कर सकते हैं। चाहे 32 पूर्णमासी व्रत हो या सामान्य सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा, यह चमत्कारी दिन है। इस दिन से कोई नए कार्य की शुरुआत की जाए तो अनंत गुना लाभ देने वाली होती है। जैसा कि आप जानते होंगे चंद्र देवता मन मस्तिष्क के कारक है और यह इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है और साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हो रहा है, तो यह चमत्कार से कम नहीं है। हमेशा पूर्णमासी व्रत करने का एक नियम होता है कि रात्रि को जब हम चंद्र दर्शन करते हैं, चंद्र पूजन करते हैं, तब पूर्णमासी तिथि व्याप्त होनी चाहिए। तो इस बार 2025 में अश्विन महीने की पूर्णिमा की शुरुआत 6 अक्टूबर दोपहर 12:23 के आसपास होगी और यह 7 अक्टूबर सुबह 9:16 के आसपास रहेगी। ऐसे में उदया तिथि और सभी पंचांगों में 6 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन ही शरद पूर्णिमा का वर्णन दिया हुआ है। हालांकि कई भक्तजन दान पुण्य इत्यादि की पूर्णिमा 7 तारीख को भी मान रहे हैं। ऐसे में आप सभी शास्त्र प्रमाण की बात करें तो 6 अक्टूबर दिन सोमवार के ही दिन ही चंद्रमा के निमित्त खीर रखी जाएगी और माँ लक्ष्मी का पूजन और सत्यनारायण भगवान का पूजन पाठन किया जाएगा। आइए जानते हैं पूजा विधि। सोमवार का दिन है तो जल्दी उठकर या तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, ऐसा ना कर पाए तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। आप स्नान करने के बाद सुंदर मन से इस मंत्र का जाप करें, ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् या ओम श्री विष्णवे नमः, महालक्ष्मी नमो नमः। इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। निश्चित रूप से सुखद फलों की प्राप्ति होगी। इस बार जो है राहु काल सुबह हो जा रहा है 6 अक्टूबर को, तो राहु काल का अशुभ समय 7:51 से 9:19 के आसपास रहने वाला है। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। तो राहु काल को आप छोड़कर पूरा दिन रात पूजन पाठन कर सकते हैं। शुभ ही शुभ है। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:51 से 12:38 के आसपास अभिजीत मुहूर्त है, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ आप सर्वश्रेष्ठ रूप में पूरे दिन भर में पूजन पाठन कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। लाभ ही लाभ है। आप सभी शुभ मुहूर्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस दिन कौन कौन से हो रहे हैं। अब आप सभी इस दिन सुंदर भाव से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी के समक्ष लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। घर के दरवाजे पर भी सुबह दीप दान करें और तुलसी में कच्चा दूध हल्दी मिश्रित जल का सिंचन कर तुलसी माता का विधि विधान से रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर सुंदर रूप में पूजन करें। तुलसी माता का पूजन पूर्णिमा के दिन बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। इसके साथ ही इसके बाद आप महादेव के शिवलिंग पर चंद्रमौली भगवान या चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए, क्योंकि महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजित हैं, तो शिवलिंग पर आप कच्चा दूध, मिश्री, चावल 108, 11, 21, 51 जितने भी आपके पास हो उतने आप अक्षत समर्पित करें। इसका बहुत अधिक लाभ होता है और रोगों से मुक्ति के लिए खास जाना जाता है, क्योंकि स्वयं महादेव के, जैसा मैंने विदित कराया आपको, महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजित है। ऐसा करने से हारी बीमारी दूर होती है और कुंडली में चंद्र देवता की स्थिति मजबूत होती है। इसके बाद आप सभी अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के विग्रह स्वरूप और साथ ही माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा को लाल या पीले रंग के वस्त्र में विराजित करें। एक जल का लोटा दाहिने हाथ की तरफ आप रखें। उसके ऊपर एक चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखकर सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि दीप देवता हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। नाम मंत्र का स्मरण करते हुए जल का छीटन विग्रह स्वरूप पर आप समर्पित कर दीप प्रज्वलित करने के बाद माँ लक्ष्मी और महादेव पर रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित करें। वस्त्रूपी कलावा समर्पित कर आप सभी सुंदर भाव से पुष्प इत्यादि समर्पित करें। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प और श्री नारायण के स्वरूप को आप पीले पुष्प समर्पित करते हैं तो लाभ होता है। इसके बाद आप सुंदर भाव से सुबह सामान्य सरल तरीके से मौसमी फलों का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं, कच्चे दूध इत्यादि का भोग लगाएं। यहाँ बैठकर आप कनक धारा स्रोत, माँ लक्ष्मी, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या साधारण सरल तरीके से माँ लक्ष्मी और श्री नारायण की स्तुति करते हैं तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से अपने व्रत को कीजिएगा। यह व्रत
पूरे साल की जितनी भी पूर्णमासी होती है उनका फल हमें प्रदान करने वाला होता है। तो इस तरह से सरल से आपको पूजा विधि करनी है। पूरे दिन भर में आप इस व्रत में चाय, पानी, फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात आती है शाम को प्रदोष काल की, तो प्रदोष काल में घर के दरवाजे पर आप सभी को दीपक लगाकर पीपल वृक्ष की जड़ में आपको दीपदान करना है। साथ ही शाम को आप तुलसी में दीपदान कर कर घर की रसोई में भी मां अन्नपूर्णा के नाम से दीपदान करें। मेरे घर के मंदिर में पूजा हो रही है, पास में ही मंदिर है, तो आप सभी भी अपने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना जरूर बोल दीजिएगा। अब जो है आपको शाम के समय प्रदोष काल में दूध, मिश्री की और चावल की खीर बनानी है। खीर में कोशिश करें आप कुछ भी ना मिलाएं, सामान्य सरल तरीके से खीर बना लीजिए। खीर बनने के पश्चात आप सभी उसमें एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए और साथ के साथ आप सभी उसमें एक चांदी का सिक्का संभव हो तो रख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। साधारण सरल तरीके से खीर बना लीजिए। देखिए, साबूदाने की खीर नहीं बनानी है, सिवई की खीर नहीं बनानी है, आपको सिर्फ चावल जो कि चंद्रमा से संबंध रखते हैं इनकी ही खीर बनानी है, ज्यादा शुभ रहता है। गौ माता का दूध मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। खीर बनाकर सबसे पहले घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी, महादेव, श्री नारायण को भोग स्वरूप समर्पित करें और उसके बाद एक पतीले में या एक बर्तन में आप चंद्रमा की रोशनी में किसी भी चीज से, मलमल के कपड़े से या छन्नी से उसे आप रख दीजिएगा। सीधे चंद्रमा की रोशनी आपके खीर पर पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए आप रख दीजिए। सुबह 4, 5, 6 बजे के आसपास ध्यान रखिएगा रात्रि में कोई पशु पक्षी इसे जूठा ना कर दे। उसके बाद खीर लेकर आप सबसे पहले इसका भोग माँ लक्ष्मी को लगाएं, उसके बाद आप ग्रहण करें, भक्तजनों को घर में वितरित करें, कन्याओं को दें और गौ माता को भी इस खीर को आप दीजिएगा। कहा जाता है पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। जो भी चंद्रमा के निमित्त इस दिन कच्चा दूध मिलाकर अर्घ देता है, चंद्रमा के निमित्त दीप दान करता है या चंद्रमा की रोशनी में अपने पूरे शरीर पर चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करता है, उसकी हरी बीमारी दूर होती है। नेत्र विकार के लिए आप सभी सुई में धागा पिरोकर भी जो है यहाँ पर कार्य करते हैं तो लाभदायक माना जाता है। साथ ही आप सभी अगर नेत्र विकार है, मानसिक कोई रोग है, एकाग्रता नहीं है, बच्चों की हरी बीमारी तंग करती है, तो आपके पास जो रुद्राक्ष है उससे सीधे चंद्र दर्शन करते हैं तो अनंत गुना सुखों की प्राप्ति होती है। यह सरल सा छोटा सा कार्य आप जरूर कीजिएगा, इससे निश्चित रूप से लाभ आपको मिलता है। यह कार्य करें। साथ ही इस दिन आप सफेद रंग की चीजों का जैसे मिश्री, शक्कर, चावल, सफेद पुष्प, चांदी इत्यादि अपने अनुसार सफेद वस्त्र का दान किसी शिव मंदिर में करके आते हैं या लक्ष्मी नारायण मंदिर में करते हैं तो भी अनंत गुना लाभ आपको देखने को मिलता है। तो यह सरल से छोटे छोटे कार्य करें, परम सुखों की अनुभूति स्वतः ही हो जाएगी और आपको पूर्णिमा फल पूर्ण रूप से मिलेगा। तो यह सरल से छोटे छोटे कार्य करें। दीप दान कर कर, सफेद रंग की वस्तु का दान कर कर और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर कर, महादेव श्री नारायण की विशेष पूजा कर कर, चंद्र देवता के निमित्त खीर रखकर, चंद्र देवता के निमित्त दीप दान कर कर आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। तो इस तरह से यह आपको मैंने जानकारी दी। शाम को चंद्र देवता का पूजन कर कर आप अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।